मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। कई बार जीवन में ऐसे शब्द मेरे सामने आते हैं जिनका अर्थ मुझे मालूम नहीं होता, और वे ऐसे शब्द होते हैं कि आज की पीढ़ी का बच्चा उनका मतलब जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता। और एकांतवास में रहने का यह एक दुष्प्रभाव होता है। दुष्प्रभाव मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों को संसार से बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत ही ज़्यादा, वे इसे कहेंगे दुष्प्रभाव। तो उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। ऐसे शब्दों में से एक शब्द आज के मन के सवाल में आया है। तो पहले ये मन का सवाल सुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, गहरा सवाल है, और गहरा ही इसका उत्तर होगा। प्रणाम गुरुजी, मुझे ड्रीम 11 में 2 करोड़ जीतना है। कृपया करके आप हनुमान जी से मेरी ये बात कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता का जब मैंने यह सवाल सुना कि वह मुझसे कह रहा है कि मैं हनुमान जी से कहकर उसे ड्रीम 11 में 2 करोड़ रुपए जितवा दूं, तो पहले तो मैं सोचता रहा कि ये ड्रीम 11 है क्या। वो हमने ड्रीम गर्ल तो सुना था, धर्मेंद्र की फिल्म आई थी एक, तो धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल तो हमें पता है क्या कौन है, लेकिन ये ड्रीम 11 क्या है। बहुत सोचता रहा। फिर मैंने सोचा सोच कर क्या करना। पहले तो यही सोचा ड्रीम 11 कोई 11वां सपना होगा। फिर मैंने अपने मित्रों से पूछा कि ये एक प्रश्न आया है, तो पहले तो मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा ड्रीम 11 में 2 करोड़ रुपए जीतना चाहता है, तो ये ड्रीम 11 क्या है, ये मुझे समझाओ। तो मेरे मित्रों ने बताया कि पहले की बात होती तो हम कहते कि एक सट्टा है, एक जुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं कहते। अब इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि बुद्धि के द्वारा खेला गया एक भाग्य का खेल, और उस खेल में यदि आप जीत गए तो आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे विस्तार से सारी बात समझाई। तो अब बात करते हैं तुम्हारे उत्तर पर कि तुम चाहते हो कि मैं हनुमान जी से कहूँ कि वे तुम्हें 2 करोड़ रुपए ड्रीम 11 में जितवा दें। अब सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी बात सुन के ही हमें बड़ी लज्जा आई। क्यों लज्जा आई? कि हनुमान जी से हम 2 करोड़ रुपए की बात करें। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई जाए विश्व के सबसे बड़े धनपति के पास, संसार के सबसे अमीर आदमी के पास, और उससे जाकर कहे कि मुझे 2 पैसे दे दीजिए। तो बताओ, 2 पैसे मांगते हुए लाज नहीं आएगी क्या? अरे तुम मुझे कहते कि आप मेरे लिए हनुमान जी से कहिए कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए दे दें, 2000 करोड़ रुपए दे दें, तब भी मेरी समझ में आती। ये हज़ारों लाखों करोड़ों में मांगना था ना, कि 20 लाख करोड़ दे दे, 2000 लाख करोड़ दे दे, और वो भी हनुमान जी के लिए कुछ नहीं थे। अब तुम मांग क्या रहे हो? 2 करोड़। 2 करोड़ तुम्हारे कितने दिन चल जाएंगे मुझे बताओ जरा, कितने दिन चलेंगे? कुछ भी नहीं चलेंगे 2 करोड़। तो 2 करोड़ तुम्हारे लिए तो मैं नहीं मांग सकता। हाँ, 2 लाख करोड़ की बात करते तब सोच सकता था, तब। अब जरा दूसरी बात पर आते हैं। सारी बातों को एक साथ समझना, सारी बातों को, कि हनुमान जी को अनेक भक्त ऐसे भी हैं, ये भी भक्त है हनुमान का, जिसने कहा है मुझसे कि मैं हनुमान जी से इसके लिए 2 करोड़ रुपए जीतने की बात कहूँ। भक्त तो ये भी है, लेकिन कौन सा भक्त है? ये वह भक्त है जैसे कि कुछ माता पिता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनका जो बच्चा है उसे सिर्फ उनसे पैसों से मतलब है। जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी तब वह उन्हें याद करता है, उनसे बात करता है। जब पैसा नहीं चाहिए उसके बाद हम उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। अपने बच्चे को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसे हमसे
कोई लगाव नहीं, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस अधिकारपूर्वक धमका के सिर्फ पैसा मांगता है, रूखे सूखे ढंग से, और पैसा लेकर फिर एक तरफ हो जाता है। तो इसी प्रकार के भक्त हैं ये, कि जिन्हें हनुमान जी को अपने लिए एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल करना है, एक पैसा देने वाली मशीन की तरह। ये पैसा ख़त्म हो गया, या हमें पैसा चाहिए, पैसा दो, आप उनसे पैसा मांगेंगे। सवाल यह है कि हनुमान जी से इस रूप में पैसा मांगने से अच्छा पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। और तुम ड्रीम 11 की बात कर रहे हो, 2 करोड़ रुपए की। अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर तुम मुझे कहते कि आप हनुमान जी से कहकर मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति की पुत्री से करवा दीजिए जिसके तेल के कुएं हों, पेट्रोल के कुएं, जिनके पेट्रोल के कुएं हैं, उनकी तो प्रतिदिन की आय जो है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तुम 2 करोड़ पर अटके हो, बताओ। अरे मांगना था तो कुछ ऐसे मांगना था ना कि मेरा विवाह करवा दो वहाँ पर, जिनके तेल के कुएं हो, 1000 करोड़ रुपए रोज की कमाई, और मैं उनका ही दामाद बनकर उनके घर में रहूँगा। बात क्या है दरअसल, ये जो मन है ना, ये बिना कुछ पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए, बिना साधना किए, बिना तपस्या किए शरीर से कहता है कि तू ऐसे उपाय कर कि तू बैठ के खा, सिर्फ बैठ कर खा, तुझे कुछ ना करना पड़े। तो ये मन की और माया के खेल हैं बहुत गहरे, जो उलझा देते हैं। ऐसे अनेक बच्चों को मैं देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, बड़े बूढ़ों को देखता हूँ, जवानों को देखता हूँ, कि जो इन प्रकार के चक्करों में बहुत गहरे उलझे हुए हैं। कोई लगा हुआ है लॉटरी में, शेयर में। हुआ क्या है, इसका नुकसान क्या होता है सबसे बड़ा, कि हमारी सारी चेतना सिर्फ इसी घटा जमा गुणा भाग में लगी रहती है कि जो हमने खेल खेला है, जो हमने दांव लगाया है, क्या वह चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे पास अनेक लोगों के ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि हम सट्टे में कितना नंबर लगाएं, जरा हनुमान जी से पूछकर बता दीजिए। और ये कौन लोग हैं, इतने सारे लोग जिन्हें मैं जानता तक नहीं। अब जिसने 2 करोड़ की बात की है, इससे मेरा कोई परिचय नहीं है। यह मेरा YouTube व्यूअर होगा, इसने देखा होगा कि हनुमान जी मुझसे आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं भगवान राम के जीवन पर, मैं उन्हें लिख रहा हूँ। अब जब लिखवा रहे हैं तो उनसे सीधी बातचीत है ना, तो बस इसे वो क्लिक कर गई। इसे एक उदाहरण के द्वारा और समझाता हूँ। एक बार एक पत्रिका में मेरा चित्र उसके मुख्य पृष्ठ पर अमिताभ बच्चन के साथ छप गया। बातचीत कर रहा हूँ उनके साथ, और बातचीत करते समय का वो चित्र वो मेन पेज की मैगज़ीन पर, क्योंकि मैगज़ीन वालों को भी ऐसे चित्र चाहिए होते हैं। और मेरे पास उस पत्रिका ने 100 पत्रिकाएँ भिजवा दी कि जी आपको हम 100 पत्रिकाएँ दे रहे हैं। मैंने वो पत्रिकाएँ गांव में भिजवा दी। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, गांव में कुछ लोग पढ़ लेंगे। अब गांव में क्या पढ़ना था, इधर उधर दूर दराज के पता नहीं कौन कौन से लोग रिश्तेदार बनकर मेरे पास आ गए। कोई अपनी बेटी को लेकर आया हुआ है, कोई बहन को लेकर, कोई बेटे को लेकर, कोई भाई को लेकर। मेला ही लग गया घर में। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि हम आपके उसके रिश्ते में उसके साथ के ये लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का रिश्ता, और आप हमारे बेटे को हीरो बनवा दीजिए, हमारी बेटी को हीरोइन बनवा दीजिए। मैंने कहा मैं कैसे बनवा दूँ, कि आपकी तो अमिताभ बच्चन से दोस्ती है। मैंने कहा भैया मेरी कोई दोस्ती नहीं अमिताभ बच्चन से, वो तो उनसे कहीं पर किसी पार्टी में बातचीत हो गई, और उस बातचीत का एक फ़ोटो था, उसके आधार पर कि वो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसको लेकर मेरी एक बातचीत वहाँ पर प्रकाशित हो गई बस। तो कहने लगे हमें बनाओ मत, हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, और आप बस हमारे लिए कहना नहीं चाहते। और इतने लोग आए और सब नाराज़ हो गए, और फिर हमेशा के लिए नाराज़ हो गए। आज से पहले ना मैं उनको जानता था, ना वे मुझे जानते थे। बस उन्हें लगा मैं एक ऐसे डिवाइस हूँ जो कहीं ना कहीं संपर्क लगा के उनके बच्चों को हीरो या हीरोइन बनवा सकता है, गायक बनवा सकता है, कहीं
बॉलीवुड में उनको कोई फिल्म में कोई चांस दिलवा सकता है। तो हम जीवन में शॉर्टकट ढूंढते हैं और उस शॉर्टकट में हम भगवान को भी एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि वास्तव में हमें अपने जीवन का विकास करना है, अब इस तरह के उन सभी लोगों की मैं बात बता रहा हूँ जो इस प्रकार के भाग्य के खेल खेलते हैं, जो लॉटरी की तरह खेल खेले जाते हैं, उसमें अपना सारा दिमाग लगाते हैं। होता क्या है, उनका पूरा जीवन सिर्फ माया में धंस कर रह जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, परिश्रम कीजिए और जो मेहनत और ईमानदारी से मिल जाए, जो मेहनत और ईमानदारी से। मैं इसी के साथ में एक मज़े की बात बता रहा हूँ। जब मैं अपने मित्रों से पूछ रहा था कि ड्रीम 11 क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा, मित्रों ने मजाक करते हुए, कि आप इसके लिए 2 करोड़ अगर हनुमान जी से मांगेंगे तो अपने लिए 2 लाख करोड़ मांग लीजिए। मैंने कहा सुनो, चलो तुम्हारे कहने से मान लो मैंने 2 लाख करोड़ मांग ली हनुमान जी से, उन्होंने दे दिए, वो दे भी देंगे, करूँगा क्या मैं उनका? सोना मुझे उसी खाट भर जितनी जगह में है, रोटी मुझे उतनी ही 2 खानी है, पानी भी उतना पीना है, जाता आता मैं कहीं हूँ नहीं, प्राय एकांत में ही घर में रहता हूँ। तो मेरे पास एक कार है, वो कार 7 साल हो गए लिए हुए, 7 साल में वो कार 7,000 किलोमीटर चली है, चलती नहीं। तो मैंने कहा अपने मित्र से, मैं करूँगा क्या उस 2 लाख करोड़ का? वे बोले आप बस ले लीजिए। अब देखो मन कैसे कैसे चलता है। जो चीज़ मेरे ख्वाबों ख्यालों में कहीं नहीं आ रही, वो मित्र खुश हो रहे हैं वो। तो मन जो है ना, कैसा चलायमान है, ये देखिए आप। मन को ज़रा सी खुली छूट दे दो और वो कहाँ कहाँ दौड़ने लगता है। इसलिए मन पर बहुत पहरे बिठाने होते हैं। इसके मन पर पहरे नहीं है, इस जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि बस किसी तरह से शॉर्टकट में हमारे पास पैसा आ जाए। ये बात बड़ी गहरी समझ लेने वाली, कि यदि आपने परमात्मा से अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगा, गहन स्वार्थ के लिए, तो बात खराब हो जाएगी, फिर दूरी पड़ जाएगी परमात्मा से। मैं मांगने के लिए मना नहीं कर रहा परमात्मा से, लेकिन आवश्यकता भर के लिए। जब व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, खाने को ना हो, पीने को ना हो, ओढ़ने को ना हो, तो वह किसे पुकारेगा? हनुमान जी को ही तो पुकारेगा, या जो जिसमें उसकी आस्था है उसे ही तो पुकारेगा। और तब पुकारना बनता है। कब बनता है? जब जीने के भी लाले पड़ गए हों। लेकिन यदि परमात्मा से शॉर्टकट में कुछ मांगेंगे तो बात दूषित हो जाएगी। यहाँ सारी बात इस प्रश्न के माध्यम से ये है कि मन के खेल को समझना है। मन आपको खिलाता हुआ यदि दूषित रास्तों पर ले जा रहा है तो उन रास्तों से बचना है। Thank you.